स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था। तो एक दो स्टूडेंट्स ने पूछा है लास्ट से, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटा, आप क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करें, जहाँ से नहीं समझ आती पूछें, लेकिन बार बार ये अटेंडेंस का पूछना और ये होमवर्क का पूछना कि सेंड करना है या नहीं करना, ये होमवर्क जो है आपको पहले भी मैंने बताया है कि डेट वाइज करके रखते जाएं अपने पास। जब कॉलेज ओपन होंगे फिर आपका चेक हो जाएगा, और डेट वाइज करने के लिए इसीलिए कहा है कि यही आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो बच्चों, अननेसेसरी मैसेजेस भी नहीं करने, जैसे शाम तक प्रेजेंट के ही मैसेजेस आते रहें या थैंक यू के, ना अपने ग्रुप में से नंबर लेके दूसरों को डिस्टर्ब करना है। तो लेट्स सी योर क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट है हमारे पास, इसको हमने दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली है, ये डिटर्मिनेंट ही ले लिया है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पास्ट पेपर्स में आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। जी, इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं, हमारे पास पहले कॉलम में b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अगर हम सेकेंड कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा सब में। फर्स्ट कॉलम की हर एंट्री जो है, हमने क्या किया, ऐड C2 इन C1। ये देखें, ये रीज़न भी साथ साथ आपने इसी तरह से लिख ली है कि आप कर क्या रहे हैं। तो कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दिया, तो इसकी हर एंट्री हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड और थर्ड कॉलम उसी तरह से रहेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, आपके पास यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा। 1 इसलिए बनाया है कि यहाँ से हमें ज़ीरोज़ बनाने भी आसान है। नीचे वाली हमने क्या किया, इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और फर्स्ट रो को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखें, साइड पे R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 0, b माइनस ए आ जाएगा और b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड रो आ जाएगी, 0, c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम जहाँ पे ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं जिस रो या कॉलम में, वहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं इसको। फर्स्ट कॉलम में 1 के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं, इसलिए हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। पहला जो एलिमेंट है 1, ये लिख लिया। इससे पहले जो a प्लस बी प्लस सी है, ये उसी तरह से साथ आता जाएगा। जी, 1 लिखने के बाद ये जिस रो में है रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे आपको पहले बताया था कि 1 पॉजिटिव लेंगे, नेक्स्ट नेगेटिव माइनस 0 लिखेंगे, तो इसके साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा ये उसको 0 कर देगा। ये माइनस, वैसे ही ये 0 रह गया। और थर्ड जो है 0, ये भी 0 लगाएंगे, इसके साथ डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होकर उसको 0 कर देंगे। तो ये ज़ीरोज़ ना भी लिखें, सिर्फ इतना ही कर लें यहाँ तक, ये भी काफ़ी है। इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख लिया b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख लिया c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब b माइनस ए और c माइनस ए जो है ये कॉमन है R1 और R2 में से, ये कॉमन ले लें। तो बाकी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचता है 1 b प्लस ए 1 c प्लस ए, ये डिटर्मिनेंट लिख लिए। 1 को c प्लस ए से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 1 को b प्लस ए से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, ये c माइनस b रह जाएगा। तो अब हमारे पास जो राइट साइड है उसमें ये आता है a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है b माइनस ए। हमने इसको a माइनस बी बनाना है, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। जब हमने माइनस कॉमन लेना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये आपका स्टेप गलत हो जाएगा। a माइनस बी, उसके बाद ये लास्ट में जो c माइनस बी लिखा हुआ है, इसको भी b माइनस सी लिख बनाना है, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दी है। आपने भी इसी तरह से लिखना है इसको। अब ये नेगेटिव साइन दो जगह से हमने कॉमन लिया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो आ जाएगा a + b + c इंटू a - b, b - c, c - a। स्टूडेंट्स 11 क्वेश्चन है हमारे पास। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले होमवर्क के लिए दे दिया। सेकंड पार्ट लेंथी है ज़रा। इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 4x4 ऑर्डर का, और इसके बारे में हमें बता दिया गया है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए वो सिंगुलर होता है। तो ये लिख दिया गया, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो बी डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से बी का डिटर्मिनेंट हमने ज़ीरो पुट कर दिया है। ये देखिए। अब बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट है ये 4x4 ऑर्डर का है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट, जैसे हमने 3x3 ऑर्डर का इवेल्यूएट किया था कि हम रो में से पहला एलिमेंट लिख लेते थे, जिस रो में है रो छोड़ दी, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दिया, बाकी डिटर्मिनेंट लिख दिया। उसमें तो हमारे पास 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचता था। लेकिन यहाँ पर जब 4 रोज़ और 4 कॉलम्स होंगे, एक एक रो और कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास 3x3 ऑर्डर का बचेगा। जैसे हम सपोज़ 5 लिख लेते हैं, इसके बाद -1 लिख लेंगे, फिर 3x3 ऑर्डर का आ जाएगा, फिर +2 लिखेंगे, फिर आ जाएगा 3x3 ऑर्डर का। ये हमारे पास अगर उसी तरह से एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे इसको, तो हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे 3x3 ऑर्डर के, और ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमने इसको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है डिटर्मिनेंट्स की, और इसको सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर 5 है A11 पोजीशन पे। यहाँ अगर हमारे पास 1 हो तो हमारे लिए इजी हो जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि A11 पोजीशन पे, यानी जहाँ पर 5 है यहाँ पर 1 बन जाए, और इस 1 के साथ रो में या कॉलम में ज़ीरोज़ बन जाएं, ताकि डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करना इजी हो जाए हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, ये 5 और 1 को हमने इंटरचेंज कर लिया। 5 है फर्स्ट कॉलम में और 1 है सेकंड कॉलम में। हमने इनको इंटरचेंज कर लिया है, सेकंड कॉलम को फर्स्ट में लिख लिया और फर्स्ट को सेकंड में लिख लिया। इंटरचेंज C1 एंड C2। ये रीजंस बच्चों आपने देनी है साथ साथ। जब हम दो रोज़ या कोई से भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। ये हमने बाहर नेगेटिव साइन लगा दिया। इसके बाद ये 1 है, आप इसके नीचे भी सारे ज़ीरोज़ बना सकते हैं, जैसे वो 2 और लैम्डा आ रहा है, और इसकी रो में भी 5 2 0 यहाँ भी ज़ीरोज़ बना सकते हैं। हमने इसकी रो में ज़ीरोज़ बनाए इसलिए कि एक ज़ीरो पहले से आपके पास मौजूद है, तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये 1 से अगली जो है 5 को ज़ीरो बनाना कैसे बनाएंगे, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे, या ऐसे कह लें कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड कॉलम में से वो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अब ये देखें चेंज आएगी सेकंड में, तो हमने क्या लिखा, C2 - 5 C1, यानी फर्स्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दी। इसी तरह से थर्ड कॉलम में देखें, ऊपर फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है 2 है, 1 5 के बाद ये 2। यहाँ हमने ज़ीरो बनाना है, तो ज़ीरो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम को ही 1 को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये लिख दिया C3 - 2 C1। तो बच्चों ये फर्स्ट कॉलम उसी तरह से आ जाएगा 1 2 2 लैम्डा। अब हर एलिमेंट को आपने -5 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करते जाना है। ये भी कह सकते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये भी कह सकते हैं कि -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब ये 1 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई या -5 से मल्टीप्लाई और उसको 5 में ऐड करेंगे, ये 0 आ गया। फिर 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया और उसको 8 में ऐड किया, वो -10 और +8, ये -2 आ गया। सेकंड जो डिटर्मिनेंट आपको इसमें नज़र आ रहा है। अब ऊपर देखें, जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसमें थर्ड रो में 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में ऐड करेंगे, तो ये -10 + 3, ये -7। सेकंड डिटर्मिनेंट में आप देखें ये -7 आ गया। इसी तरह से अब लैम्डा को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में ऐड कर देंगे, तो 2 - 5 लैम्डा। बच्चों इसी तरह से आपने
थर्ड कॉलम में कर लेना है कि पहले को 2 से मल्टीप्लाई करना है कॉलम को और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। ये इसके बाद ये नेगेटिव साइन देखें, नेक्स्ट नज़र ही नहीं आ रहा, वो ये किया हमने कि उसको दूसरी तरफ ले गए या दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ख़त्म हो गया और दूसरी तरफ ज़ीरो है तो वो ज़ीरो कर देगा उसको। अब ये 1 जो है फर्स्ट रो में, बाकी इसके अलावा सारे ज़ीरोज़ हैं, हम क्या करेंगे फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर देंगे। ये देखें एक्सपेंड फ्रॉम R1, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे 1 बाहर आ जाएगा, 1 जिस रो में है वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें, बाकी डिटर्मिनेंट आ गया -2 1 1 पहली रो है, -7 -4 1 और थर्ड रो है -2 -5 लैम्डा, -1 -2 लैम्डा और लास्ट है 3। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास बन गया है 3/3 ऑर्डर का। अब नेक्स्ट देखें 1 के बाद 0 आ रहा है, अगर हम -0 लिख के कुछ भी लिखेंगे 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट भी दोनों ज़ीरोज़ हैं, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है उसी तरह से आपने एक्सपेंड कर लेना है और लैम्डा की वैल्यू इसमें से निकाल लेनी है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले बाहर -2 लगाया, पहला एलिमेंट पॉजिटिव होता है लेकिन वो तो वैसे ही नेगेटिव साइन जो है ना वो 2 के साथ पहले से मौजूद है इसलिए लगाया यहाँ। और सेकंड एलिमेंट 1 है तो -1 लगा देंगे यहाँ पर, ये देखें। थर्ड एलिमेंट 1 है तो यहाँ पर +1 लगा के उसी तरह से वो रो और कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेंट्स लिख देने। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन।